जो कहीं ना कहीं जो थोड़ा सा भ्रम भी था एक दो लोगों के अंदर। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, कोई जितने प्रत्याशी दिल्ली में लड़ रहे थे, रविंद्र भड़ौसा अगर ताकत से नहीं खड़ा होता तो मैं दावे से कह रहा हूँ कि चुनाव में घुसना भी कठिन था। कोई कितना भी दावा कर रहा हो, कैसे भी कर रहा हो, लेकिन आज जैसी स्थिति नरेंद्र सिंह तोमर ने लोकतंत्र की हत्या करके बनाई है, ये इससे जनता में बहुत निराशा का वातावरण है। दिल्ली के इतिहास में क्या, पूरे ग्वालियर चंबल के इतिहास में कभी नहीं हुआ। मैं समझता हूँ, कल एक पत्रकार साथी से मेरी बात हो रही थी, वो 1998 से बोले मैं देख रहा हूँ, आज तक चुनाव में ऐसा नहीं हुआ। तो ये लोकतंत्र नहीं है। जिस नेता का लोकतंत्र पर विश्वास ही नहीं है तो क्या जनता का कल्याण करेगा। अगर आप मीडिया पर इतने विश्वास करते तो चुनाव के एक दिन पहले आपने मीडिया को ये सब बात बताई। देखिए, उस समय मैं चुनाव में इतना व्यस्त था कि मेरे दिमाग में एक चीज़ थी कि मुझे एक एक पोलिंग पे चुनाव जीतने के लिए काम करना है। मेरे पास उतना वक्त नहीं था, लेकिन हमारे पास जो रिकॉर्ड पूरा तैयार किया है। मैं कोई चीज़ आपसे दूर रख करके काम नहीं कर रहा हूँ, मैं तो आपको रिकॉर्ड सहित दे रहा हूँ कि मैंने जो शिकायत की, मुझे इसको शिकायत करनी चाहिए चुनाव आयोग को, इसको शिकायत करनी चाहिए जो पर्यवेक्षक ने किया उसको, इसको शिकायत करनी चाहिए कलेक्टर को, इसको शिकायत करनी चाहिए पुलिस अधिकारी को। तो मैंने वो काम किया। और सबसे ज़्यादा चुनाव में महत्वपूर्ण होता है निर्वाचन आयोग और का भेजा हुआ पर्यवेक्षक और स्वयं निर्वाचन आयोग की जो वेबसाइट बनी हुई है उसमें हमें कंप्लेंट करनी चाहिए। मैंने उसको एक एक करके किया। और मैं आपको ये भी बता दूं कि लोकतंत्र में ये नहीं होता है कि आप प्रत्याशियों को कैद कर रहे हैं, प्रत्याशियों को बिठाने की बात कर रहे हैं, पुलिस उनके पीछे लगा रहे हैं। ये कौन सा न्याय है? ऊपर पार्टी तो यहाँ चली आई है, चंबल में शांति बन गए और अन्य सभी जगह को निकाले गए थे तीनों। मैं तो चौथा चुनाव लड़ रहा हूँ। ये चौथा चुनाव था। 4 चुनाव में पत्रकार साथी हैं, आप हमारे जीवन का साथ है। आप एक भी चुनाव का उदाहरण दे दो, एक भी चुनाव का उदाहरण कि रविंद्र सिंह भड़ौसा के द्वारा कहीं कोई इस तरह की त्रुटि हुई है, एक भी। और इसी नहीं, ये मैं आरोप लगा रहा हूँ, ये पुलिस अधीक्षक ने मिल करके ये केंद्रीय मंत्री को चुनाव का फायदा पहुंचाने के लिए ये सब प्लानिंग की थी। इसमें प्लानिंग है, साफ साफ दिख रहा है। भाई, हमने जब मांग की 97 पोलिंग बूथ पे, तो वहाँ एक सिपाही पहुंच रहा है, और जहाँ हमने मांग नहीं की वहाँ फोर्स लगा रहे हैं आप। इसका क्या रिजल्ट है, क्या माना जाए इसको? आप 17 को शिकायत कर चुकी होंगी तो नहीं, 17 को नहीं, मैंने 13 को शिकायत की, मैंने फिर 16 को शिकायत की। मतदान 17 को गया, 17 के बाद आपने 18 को ये पीसी क्यों नहीं की? या जैसे अरविंद भदौरिया ने पुनः मतदान करवा दिया। मैं दिल्ली गया था, मैंने बात करी विवेक तनखा जी से, मैंने वरुण चोपड़ा जी से बात करी, आपकी बात कराता हूँ। इसके बाद मैंने अपने नेता कमलनाथ जी से बात करी 3 बार। बात करने के बाद उन्होंने शशांक शेखर जी को लाइन पे किया, उनसे बात करके जब पूरी हमने दस्तावेज उनको उपलब्ध करा दिए, तब मैं कल लौट के आया हूँ मुरैना। तो आज पीसी हो गई सुबह। आपने अपने सोशल मीडिया पे बारे में किया था। अगर यही कसम या जैसे माता जी आपने कहा अगर आप जैसे आप कह रहे हो सबसे बड़ी जनता है, जनता को विश्वास दिलाने के लिए अगर आप ये पहले करके चुनाव, मैंने प्रत्येक पोलिंग बूथ, प्रत्येक नुक्कड़ सभा में, जहाँ भी नुक्कड़ सभा हमने की है चुनाव में, पूरे 4.5 चुनाव में, प्रत्येक नुक्कड़ सभा में ये मैंने कहा, प्रत्येक नुक्कड़ सभा में कहा ये चीज, और आप उसका रिकॉर्ड निकालिए, एक एक जगह कहा ये मैंने। लेकिन जिस प्रकार से चुनाव की परिपाटी बनाई गई है, ये लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं है। सवाल ये उठता है कि राष्ट्रीय पार्टी से आप बड़ी पार्टी के सामने, फिर आपको प्रत्याशी होते हुए ऐसा कहने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है बार बार? तो कमलनाथ के मन से आपने कहा, नुक्कड़ सभाओं की आप कही रहे हो, आपने कहा सोशल मीडिया वीडियो आपने वायरल किया कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। आखिर ऐसी जरूरत क्यों पड़ी? आप जरूरत इसलिए पड़ी, जब अफवाहों का बाजार गर्म करके चुनाव को प्रभावित किया जा रहा है, तो आप अपनी बात नहीं कहेंगे? लोकतंत्र में जनता आपके साथ है, आपके कार्यकर्ता आपके साथ है, फिर उनको समझाने की जरूरत इसलिए कि लोग भ्रमित कर रहे हैं। पूछ रही जनता, तो उसको जवाब तो देना पड़ेगा। जनता पूछ रही, जवाब देना है उसको, लोग भ्रमित कर रहे हैं उनको, तो हमें तो बताना पड़ेगा, अपना पक्ष साफ करना पड़ेगा। वो तो मैंने आपसे भी कह दिया ना, गंगा जल की तरह पवित्र है रविंद्र सिंह भड़ौसा। और मैं आपको बता दूं, जो कह रहा है उसको भी मंदिर को बुला लो, सनातन को, धर्म को मानने वाले मंदिर बुला लो, सौगंध खाओ, जैसे मैं गंगा जल की सौगंध खा रहा हूँ। सौगंध खा के बताइए किसने
किसने ये कह दिया और किस आधार पर कह दिया? अच्छा, आप जुझारू नेता में गिने जाते हैं। आपने कहा कि मैं निडर हूँ, मैं 50,000 से जीतूंगा, नवीन सिंह को सरपंच की आज भी लगनी निडर पड़ेगी। हूँ। तो फिर आप उस दिन पोलिंग पे क्यों नहीं दिखाई दिए? पोलिंग पे- बाकी बीएसपी आपको ही तो बाहर किया था, या नजरबंद करने की डर से आपके परिजन नहीं दिखाई दिए, आपके कार्यकर्ता नहीं साहब, दिखाई कौन दिए? कह रहा है? उस दिन- कौन कह रहा है? ये कार्यकर्ता बैठे उस- पूछो उस- ना। हम अरे बता रहे हैं, बीएसपी ने जितना संघर्ष किया है, उतना कांग्रेस नहीं, ने नहीं, गलत कह रहे हो। कार्यकर्ता 18 साल की आयु बढ़ेगी तो चुनाव ना बने देखो भोसड़ी को। सुनिए सुनिए, कार्यकर्ता साथी अगर एक किसी को कांग्रेस का फोन आया हो, इससे पहले 2020 में, अरे सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही सवाल है। अरे भाई साहब महेश शर्मा जी, मैं भी इधर नहीं, मैं तो बराबर क्षेत्र में ही था, मैं गया था। अच्छा भूपेंद्र कहाँ था? भूपेंद्र क्षेत्र में। ओ भूपेंद्र, मेरी बात सुनो। मैं खेड़ा भूपेंद्र मेवता हमसे से लगातार हेलो, भाई साहब मैं सुनो तो। खेड़ा मेवता पे